हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर कार्ड्स एंड व्हील। ये कौन सा चैप्टर है? क्लास 4 का चैप्टर 8 है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8। तो चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। गाड़ियां और पहिए। ठीक है, गाड़ियां और पहिए। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए इस चैप्टर से कार्ड्स एंड व्हील से आप क्या समझते हैं। कार्ड्स क्या होता है? बुलक कार्ड आप लोग देखे हैं। बुलक का सामने बुलक बंधे रहते हैं, बैल लोग बंधे रहते हैं और पीछे हम लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से व्हील्स क्या होते हैं? व्हील्स तो सभी में रहते हैं। बुलक कार्ट में भी व्हील्स रहेंगे, बाइक में व्हील्स रहते हैं, साइकिल में व्हील्स रहते हैं। तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि व्हील्स कौन से शेप में रहते हैं? ठीक है, व्हील्स कैसे होते हैं? राउंड रहते हैं ना, ऐसे। ठीक है, राउंड रहता है ना व्हील्स। कोई भी व्हील्स हो सभी राउंड रहते हैं, चाहे वो बाइक का हो, साइकिल का हो, कार का हो, किसी भी चीज का हो, सबका वो राउंड ही रहता है। ठीक है, बस डिजाइन अंदर अलग बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा शेप है? सर्कल। कौन सा शेप है? सर्कल। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा सर्कल के बारे में ही पढ़ेंगे। सर्कल कैसे बनाया जाता है, सर्कल के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, सर्कल कैसे बनता है, परफेक्ट सर्कल कैसे बनता है, और सर्कल में और क्या क्या चीजें होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्कल, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए सर्कल कौन कौन सा सामान है, कोई कौन कितनी ऐसी चीजें हैं आप लोग मुझे बताइए जो सर्कल के जैसे दिखती हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? आपके घर में आपकी मम्मी ने चूड़ियां पहनी है, बैंगल्स पहनी होंगी, उसको ध्यान से देखेंगे तो एकदम सर्कल के जैसे सर्कल रहता है। ठीक है, एकदम गोल सा रहता है। ठीक है, और क्या? कैंडी, आप लोग कैंडी खाते हैं, गोल सी रहती है, छोटी छोटी। ठीक है, वो भी एकदम सर्कल से रहती है ना। कैंडी मान लो छोटी सी है लेकिन सर्कल ही रहती है, छोटी सी रहेगी तो भी सर्कल रहेगा। चूड़ियां बड़ी रहती है थोड़ा। ठीक है, और जैसे आपकी दीदी है, छोटी दीदी या बड़ी दीदी, तो छोटी छोटी चूड़ियां पहन, मतलब लेकिन सर्कल ही रहेंगी, सारी चीजें सर्कल ही है। और क्या है? क्लॉक है, आप लोग के घर में क्लॉक देखेंगे तो वो भी लगभग सर्कल के तरह ही रहता है। सबके घर में सर्कल का क्लॉक रहता है, किसी किसी के घर अलग रहते हैं, नहीं तो सारे सर्कल ही रहते हैं। ठीक है, और क्या हो गए? आप लोग सन तो देखे ही होंगे, सभी लोग सन देखे होंगे। सन आप लोग अपने ड्राइंग में भी बनाते होंगे, लेकिन उसको देखेंगे ड्राइंग में कैसे बनाते हैं, एकदम गोल सा रहता है ना, ये एकदम गोल सा बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी एकदम सर्कल के जैसे रहता है, सर्कल ही रहता है। ठीक है, सन हो गया, मून भी हो गया, मून भी वैसे ही रहता है। और क्या है? आप लोग के घर में कप या ग्लास है जिसमें आप लोग चाय पीते हैं, या फिर ग्लास होगा जिस पानी पीएंगे, तो आप लोग देखेंगे ग्लास कैसे दिखता है। आप लोग पहले मुझे बताइए। मान लो ये ग्लास है, ठीक ठीक है, ये मान लो ग्लास है। तो आप लोग जहां से पानी पीते, जहां मुंह अपना मुंह टच करते हैं, माउथ आपका टच होता है, यहां पे टच होगा। ठीक है, यहीं कहीं ऊपर में टच होता है ना, तो वो भी ऊपर का जो था वो पूरा सर्कल ही रहता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे वो पूरा सर्कल रहता है। ठीक है, और क्या होता है? गाड़ियां तो रहती हैं, गाड़ियों के टायर सारे तो सर्कल रहते हैं। ठीक है, सारे चीजें सर्कल रहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बुक में देखें क्या दिया है, वो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? राउंड बैंगल। राउंड बैंगल चूड़िया, आप अभी मैं मम्मी बताया ना, आपकी मम्मी पहनी होंगी। तो राउंड बैंगल कैसा रहता है? सर्कल ही रहता है। तो कोई सर्कल, कोई बैंगल छोटे रहते हैं, कोई बड़े रहते हैं, अलग अलग सबका साइज रहता है। ठीक है, किसी के जैसे आपकी छोटी दीदी होंगी, बड़ी दीदी होंगी, मम्मी होंगी, चाची होंगी, दादी होंगी, सबके अलग अलग रहता है ना, साइज सबके अलग अलग है, सबके छोटे बड़े हैं सब, तो और अलग अलग साइज के आते हैं बैंगल। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है? गेम विद सर्कल। अब गेम कैसे खेल सकते हैं, सर्कल से गेम कैसे खेलेंगे? तो मैं बताता हूं कैसे खेलेंगे, ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, इसमें बहुत मजा आता है खेलने में। कैसे? मान लो आपके 5 दोस्त, 6 दोस्त, जितने भी दोस्त लोग हैं सबको बुलाओ और बोलो एक सर्कल में खड़े हो, सर्कल में खड़े हो। जैसे ये आपका दो, ये फिर फिर ऐसे सर्कल में खड़े हो गए। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं सबको सर्कल में ही खड़े होना है, एक के पीछे एक ऐसे खड़े हो ताकि वो सर्कल बन जाए। उसके बाद क्या करना है? कोई भी बॉटल हो, जैसे आपके पास बॉटल हो तो आप बॉटल लीजिए, उसके बाद गाना प्ले कीजिए, कोई भी सॉन्ग प्ले कीजिए।
उसके बाद क्या करना है, बॉटल एक दूसरे को देते जाना है, एक दूसरे को देते जाना है। जब गाना बंद हो जाएगा मतलब गाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे किसके पास है, आपके कौन से दोस्त के पास वो बॉटल है। जिसके पास वो बॉटल रहेगी गाना खत्म होने के जस्ट बाद, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब वो हार गया, उसको कुछ भी करने के लिए बोला जाएगा। हम लोग सब लोग मिलके एक चीज डिसाइड करेंगे, उसको बोलेंगे कि तू ये कर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सर्कल से गेम खेल लिए, ठीक है। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं, मेकिंग ए सर्कल, सर्कल को बनाना, ठीक है। सर्कल कैसे बनता है, अब देखिए एकदम परफेक्ट सर्कल बना पाऊंगा क्या, मैं भी नहीं बना पाऊंगा। देखिए एकदम परफेक्ट है क्या, नहीं है, थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा है, यहाँ पे टेढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही नैना, चिप्पू एंड अरीबा कहां जाते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग एक बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं, बड़ा सा एकदम सर्कल, ग्राउंड पे बड़ा सा सर्कल बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो लोग सर्कल बना नहीं पाते, क्यों, देखते हैं इसमें। अरीबा सबसे पहले ट्राई करती बनाने, तो मान लो उसके साथ ऐसे बन गया, ठीक है। तो चिप्पू और नैना क्या बोलते हैं, इट डज नॉट लुक लाइक ए सर्कल एट ऑल। अब ये सर्कल के जैसा नहीं दिख रहा है, वो क्या बोलते हैं, सर्कल के जैसे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी सर्कल के जैसे नहीं दिख रहा है। तो अरीबा क्या बोलती है, ठीक है तुम लोग ट्राई करो, आप लोग देखो, आप लोग बना के, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टिक लेते हैं, उससे बनाते हैं। तो उन लोग का भी अरीबा चिप्पू एंड नैना बनाते हैं, उन लोग भी नहीं बना पाते उससे, ठीक है। तो आप सोचते हैं कैसे बनाए, उन लोग का भी बनता है लेकिन एकदम अच्छे से सर्कल नहीं बन पाता। तो अब क्या करते हैं वो लोग, अरीबा क्या सोचती है, वो डिसाइड करती है कि जाऊं मैं एक रोप और नेल्स लेके आऊं। रोप और नेल मतलब रस्सी और कीला, ठीक, कील मतलब वो जो दीवार में ठोकते हैं ना वो। तो एक रस्सी लाई और एक कील, दो कील लेके आई, एक यहां पे बांध दी, एक यहां पे, ठीक है, दो कील। अब देखिए अरीबा यहां पे खड़ी हो गई, कील पकड़ के ऐसे जमीन में लगा के कील को यहां पे बैठ गई, ठीक है, पकड़ खड़ी। उसके बाद यहां पे किसको बोली, नैना को बोली, तू यहां पे पकड़ इसको, ठीक है। उसके बाद एकदम टाइट इसको पकड़ना है, लूज नहीं रहना चाहिए, एकदम टाइट पकड़े। उसके बाद क्या की, अरीबा जो थी वो नैना को बोली तो अब ऐसे इधर साइड जा, एकदम टाइट ही रहना चाहिए, कहीं भी जाए इधर से ऐसे इधर साइड, लेकिन ये रोप एकदम टाइट रहना चाहिए। तो ये इधर से ऐसे गई, सॉरी, ऐसे गई, ऐसे, ये दिख रहा है, सर्कल टाइप एकदम बन जाएगा। ये एकदम ऐसे गोल सा इधर से ऐसे ऐसे गई, तो ये रो पहले यहां पे थी, फिर यहां पे आ जाएगी, फिर ऐसे यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो ये कौन घुमा रहा है, अरीबा खड़ी है और नैना क्या बोली, तू ऐसे ऐसे इधर इधर ऐसे जा, ठीक है। तो और उसी के साथ निशान भी लगाते जाना, ठीक है। अब वो ऐसे कील है तो कील निशान अपना छोड़ते जाएगा, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एकदम सर्कल अच्छे से बन जाएगा। इस तरह से बड़ा सर्कल हम लोग ग्राउंड पे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मिटा दिया मैं, फिर से बना देता हूं। ये जो है सर्कल, यहां पे अरीबा खड़ी है और यहां पे नैना, ठीक है। अभी देखिए यहां से यहां तक का दूरी जो है वही दूरी यहां से यहां तक का रहेगा। यहां से रोप, क्योंकि रोप तो चेंज नहीं हो रहा है, फिर यहां से यहां तक का रहेगा, ये यहां तक, जहां भी जाएगी सेम डिस्टेंस रहेगा। ये जो दूरी है ये वाली रोप की, रोप का लेंथ तो चेंज नहीं होगा, जितनी बड़ी है रोप उतनी ही रहेगी, तो ये सब जगह सेम रहेगा। अब देखिए इसी को यहां तक से यहां तक के डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ये याद रखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। तो चलिए अब देखिए रेडियस निकालने का तरीका, जैसे ये तो मान लो हम लोग रोप से निकाल लिए, रोप को नाप लेंगे, जितना रोप रहेगा वही रेडियस रहेगा। अब देखिए रेडियस निकालने का तरीका कैसे होता है। जैसे आपको एक सर्कल दिया है,
सर्कल दिया है और आपका बीच में एक पॉइंट दिया है जो ये है, ठीक है। अब आपको रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालेंगे देखें, आप एक रूलर ले लीजिए, स्केल, उसके बाद ये पॉइंट से कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिए चाहे जिधर, ठीक है। उसके बाद जितना भी स्केल में रीडिंग आएगा वही अपना रेडियस रहेगा। समझ में आया? जितना भी यहां से यहां तक का बताएगा स्केल में कि इतना डिस्टेंस है वही अपना रेडियस रहेगा, उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या किसको बोलते हैं? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रोप से तो बना लिए, अब हम लोग जैसे अब यहां से यहां तक का रोप मान लेते हैं, अब एक बड़ी रोप लेते हैं, ठीक है। वहीं पे नेल वहीं पे रखेंगे, लेकिन रोप क्या रहेगी? बड़ी, इतनी बड़ी रोप, ठीक है। अब बोलेंगे उसको घूमने के लिए, इसको नैना को बोलेंगे अब यहां से इतनी बड़ी रोप लेके घूम, ये घूमी, ये आ गई वापस, ठीक है। यहां से घूमना स्टार्ट किए, ऐसे घूम के फिर वापस आ गई। तो अब देखिए ये यहीं पे फिक्स है, लेकिन ये घूम गई इतना तो ये बड़ा सर्कल बन गया और ये छोटा दिख रहा है ना, ये बड़ा सर्कल, ये छोटा। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका रेडियस बड़ा रहेगा, इसका लेंथ बड़ा रहेगा और इसका छोटा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसमें एक चीज में देखना है, जैसे इसका लेंथ बड़ा है और इसका छोटा, और ये पे ये पॉइंट जानते हैं आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का भी सेंटर यही है, इस सर्कल का भी सेंटर यही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सेंटर एकदम बीच में ही रहता है, इस पूरे सर्कल के बीच में ही जो रहता है पॉइंट, उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। और ये पॉइंट से कहीं का भी डिस्टेंस नापे, सेंटर से कहीं, सेंटर से सर्कल पे कहीं भी डिस्टेंस नापे दूरी, तो वो सेम आना चाहिए, तभी वो सेंटर कहलाएगा। जैसे अब यहां पे एक पॉइंट ले लिए, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापे, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापे, ये तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो ये सेंटर नहीं हो, तो समझे। और यहां पे लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? सर्कल का सेंटर एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा सेंटर नहीं हो सकते एक से सर्कल का, ठीक है। लेकिन इसमें देख रहे हैं आप, इस सर्कल का भी सेंटर यही है, इस सर्कल का भी सेंटर यही है। और एक ठोक मान लो छोटा सा बनाएंगे या बड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। छोटा सा बनाएं, ये इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा सर्कल बनाएं ऐसे करके, तो इसका भी सेंटर यही है। ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक, तो मतलब इसका भी सेंटर यही है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? 2 3 4 5 जितने भी सर्कल बनाओ सबके सेंटर एक हो सकते हैं, एक ही सेंटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक सर्कल के 2 से 3 4 5 सेंटर नहीं हो सकते, सिर्फ एक सर्कल के एक ही सेंटर होता है। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक सर्कल के एक ही सेंटर हो सकते हैं, एक सर्कल के एक ही सेंटर हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटर के 2 3 4 5 6 कितने भी सर्कल हो सकते हैं, क्योंकि बीच वाला पॉइंट फिक्स करके रोप की लेंथ बढ़ाते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, रोप की लेंथ बढ़ाते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, ठीक है। तो रोप की लेंथ क्या हो जाएगी? अपनी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पे बताया है कंपास से सर्कल बनाने के लिए। कंपास आप लोग देखेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग देखे होंगे, आपके बड़े भैया कोई भी लिया होगा, तो एक पॉइंट रहता है और एक तरफ पेंसिल लगाने का रहता है, ठीक है। ऐसे मान लो रहता है, तो ये पॉइंट है, मान लो ये पेंसिल लगाने का, ठीक है। तो पॉइंट को एक जगह ऐसे रख दो, जो पॉइंट है जैसे सुई टाइप का रहता है, उसे एक जगह ऐसे लगा दो, उसके बाद पेंसिल से जैसे यहां पे ऐसे पॉइंट फिक्स कर दिया, उसके बाद यहां पे ऐसे पेंसिल आ रही है, ठीक, ये यहां पे पेंसिल आ रही है। अब इसको फिक्स रहने दो यहीं पे, ठीक है, इसको फिक्स रहने दो यहीं पे, और पेंसिल वाले उसको घुमाओ,
ठीक है, ले लेते हैं ये पॉइंट फिक्स करके उसके बाद इसको घुमाओ ऐसे, तो उससे एकदम परफेक्ट सर्कल बनता है। ठीक है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होता, एकदम परफेक्ट सर्कल उसको बोलते हैं। तो जैसे कोई भी एक पॉइंट लिए ऐसे रख दिए, उसके बाद ऐसे घुमा दिए, ठीक हो गया। अब इसी पॉइंट को ही हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, यही पॉइंट है जो, उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे इसमें बोला है बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, आप लोग देखेंगे बुक कोई कोई घुमाते रहता है। ठीक है, और जैसे कोई भी एक सामान पकड़ो, अगर एकदम इसको बीच में पकड़ो, सर्कल का है, जैसे एक सर्कल का प्लेट है। ठीक है, आप लोग प्लेट है ना, एक प्लेट है। ठीक है, अब देखिए ये प्लेट है मान लेते हैं ना, अब इसको अगर एकदम बीच में पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे, एकदम उंगली एकदम बीच में लगाना है, उसके बाद घुमाना है, तो कभी गिरेगा नहीं। आप लोग देखेंगे बुक को घुमाता है कोई कोई, क्लास में देखेंगे कोई कोई बुक घुमाता है, अपने हाथ उंगली पे लेके घुमाते रहता है, तो बुक के एकदम सेंटर पे लगाता है अपनी उंगली, जिससे पूरा बैलेंस बना रहे। ठीक है, जैसे एक साइड से अगर उठाएंगे तो दूसरे साइड गिर जाएगा, दूसरे साइड से उठाएंगे तीसरे साइड गिर जाएगा, लेकिन अगर एकदम सेंटर में पकड़ेंगे, कोई भी चीज सामान हो अगर सेंटर में पकड़ेंगे तो किधर भी नहीं जाएगा, एकदम बैलेंस रहेगा। ठीक है, इसी तरह से स्पिन द टॉप, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, बोला सा एकदम बीच में एकदम एक लकड़ी को घुसा देते हैं, उसके बाद घुमाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से घूमेगा, वो गिरेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट सर्कल, आज तो इस चैप्टर हम लोग पढ़े हैं सारे सर्कल के बारे में, सर्कल टॉप को घुमाना, प्लेट को घुमाना, और क्या पढ़े हैं, बैंगल्स कैसे रहता है वो भी सर्कल रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा सर्कल ही पढ़े हैं। अब देखिए, अब मैं कुछ एकदम बहुत अच्छी तरीके से कुछ बताने जा रहा हूं पूरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, पूरे चैप्टर उससे क्लियर हो जाएगा। ये मान लो सर्कल है, ठीक, सर्कल है। अब ये क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, एकदम बीच में पॉइंट क्या होता है, वो सेंटर, क्या होता है, सेंटर। अब देखिए यहां से एक लाइन गई, ठीक, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे, रेडियस, त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं ना, त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या बोला जाता है। अब देखिए इसको मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। ये तो समझ में आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं इसको ना। अब देखिए एक लाइन मान लो यहां से लेके गए, इसका मैं नाम दे देता हूं, ये क्या है, ओ, ये क्या है, ए, क्या है, डी, ये क्या है, ई। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, मान लेते हैं डी ई, डी से चले ई तक आए तो क्या हो गया, डी, और ये ओ है सेंटर, और ओ से चले ए तक आए तो हो गया ओ ए। ठीक है, अब देखो मुझे जल्दी जल्दी बताना है, सब चीज बताना एकदम परफेक्ट, अच्छे से एकदम बताना। ठीक है, अब बताओ मुझे, फटाफट बताओ, ओ इसमें क्या है, सेंटर है, क्या है, सेंटर, और ओ ए क्या है, ओ ए, ये सेंटर है। ठीक, सेंटर क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ओ ए क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। ठीक है, ओ ए क्या है ना, रेडियस, यहां तक का डिस्टेंस जो होगा स्केल से हम लोग नापेंगे यहां से यहां तक, उसके बाद जितना आएगा वही रेडियस रहेगा, उसको क्या बोल रहे हैं, ओ ए।
और ये लाइन क्या है, इस लाइन को ध्यान से बताओ। इस लाइन को तो मैं अभी पूरे चैप्टर में बताया नहीं आप लोग को, लेकिन ये लाइन भी जानना जरूरी है। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। डी कौन सा, कॉर्ड। एक लाइन गई है जो ये सेंटर से नहीं गई है, ध्यान देना, ये सेंटर से नहीं जाएगी। अगर सेंटर से चली जाएगी तो मान लो एक लाइन है, अब यही वाली लाइन मान लेते हैं यहां तक गई है एफ, ठीक है। अब पूरा डिस्टेंस ए से लेके एफ तक, ए से लेके क्या होता है, ए से लेके एफ तक को क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। ये यहां से पूरा जो लाइन सेंटर से जाएगी, ध्यान देना, जो लाइन सेंटर जाएगी उसी को बोलेंगे डायमीटर। एक लाइन गई है जो सेंटर से, उसको डायमीटर। कोई दूसरी लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, कोर। इतना चीज अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लिए, अच्छे से जान गए किसको क्या बोलते, तो सब आपको समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, सर्कल कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन से, कर्व लाइन से, जिगजैग लाइन से, नॉन ऑफ दिस। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या ऐसे सर्कल बन सकता है, इससे नहीं बन सकता। कर्व मतलब ऐसे, ठीक है, 3-4 ठोक ऐसे हैं, ठीक है। और क्या जिगजैग मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें से तीनों में से या फिर कुछ भी नहीं, चौथा पॉइंट कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इसमें से किससे सर्कल बना सकते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे तो सर्कल बन जाएगा, नहीं बनेगा। मान लो इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसे बन गया, या ऐसे बन गया, नहीं बनेगा। इसको ज्वाइन करके देखेंगे, इसको करें, इसको कैसे करेंगे, जिगजैग है, ऐसे मान लो ऐसे है, ज्वाइन करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इधर लेके गए तो ऐसे बन जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे, इसको एक ऐसे है, कर्व मतलब ऐसे थोड़ा घुमावदार, कर्व मतलब घुमावदार ही होता है, ठीक है। दो कर्व को जोड़ दिए तो सर्कल बन गया, मतलब ये इससे कर्व लाइन से हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और जैसे मैं बताया, एक क्वेश्चन इसमें दिया, क्या दिया है, एवरी सर्कल हैज कितने सेंटर, सारे सर्कल कितने सेंटर रहते हैं। कोई भी सर्कल हो उसके सेंटर सिर्फ एक ही हो सकता है, सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है, ठीक है। और जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेंटर से यहां तक का दूरी बताना है, रेडियस हो गया, इसी को रेडियस बोलते हैं। अब नाप लो, आप बता दो, जैसे ये कितना हो गया, मान लो 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। स्केल ये छोटा है तो 5 सेंटीमीटर, बड़ा रहेगा तो फिर और थोड़ा बड़ा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सारी चीजें क्लियर हो गई ना, सर्कल किसे कहते हैं और रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर अब कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको बताऊंगा कि ये ऐसा होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना आए बुक में, आप लोग अब सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हैं सब आपको करना है, ठीक है। जितने हैं सारे करिए, जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।